दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 वाले क्लास में बहुत कुछ जाना था। तो चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक सा इंट्रोडक्शन को जाना था। उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को हम लोगों ने जाना था दोस्तों। और विश्व की जो सबसे प्राचीन 4 सभ्यता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी आगे जानेंगे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सा जो सामान है यानी कि ऑब्जेक्ट है किस किस क्षेत्र से मिला था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आप बने हुए रहिए। अगर नोट्स कर सकते हैं तो नोट्स भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एविडेंसेस लिखा हुआ है और यहाँ पे साइट या फिर सिटी जिसका मतलब स्थल होता है। कौन सा सामान कौन से स्थल से मिला है ये हम लोग इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वेट का बात किया जाए दोस्तों, वेट यानी कि गेहूं गेहूं जो कि हड़प्पा में मिला था दोस्तों। हड़प्पा कहाँ पे है तो उस समय पंजाब पाकिस्तान में पड़ता था दोस्तों। उस समय पाकिस्तान जो था कि ये पंजाब जो पाकिस्तान में था वहां पे पड़ता था। राइस का बात किया जाए दोस्तों, लोथल और रंगपुर में राइस मिला था जो कि गुजरात का क्षेत्र है। 6 ग्रेनरीज यानी कि 6 अन्नागार कहाँ पे मिला तो हड़प्पा में मिला था दोस्तों। ये भी उस समय पाकिस्तान में था। फोर्थ का बात किया जाए लिंगम यानी कि शिवलिंग कहाँ पे मिला था, ये भी हड़प्पा में मिला था। फिफ्थ नंबर में फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि योनि, ये कहाँ पे मिला था, ये भी हड़प्पा में मिला था दोस्तों। और ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्नानागार जो नहाने का जो टब होता है दोस्तों, वो वाला कहाँ पे मिला, मोहनजोदाड़ो में मिला था। ये भी उस समय सिंध के पाकिस्तान में था दोस्तों। सेवेंथ नंबर में बात किया जाए लार्ज अन्नागार यानी बहुत बड़ा अन्नागार यानी कि अन्न रखने के लिए जो जगह होता है, स्टोर रूम एक बहुत बड़ा, वो कहाँ पे मिला, वो भी मोहनजोदाड़ो में मिला। 8 नंबर में है बियर्डेड मैन यानी कि एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी जिसे हम लोग पुरोहित बोल सकते हैं यानी पुजारी बोल सकते हैं, ये भी मोहनजोदाड़ो में मिला दोस्तों। 9th नंबर में आता है सील ऑफ योग यानी एक मुहर की मूर्ति थी जो कि योग करते हुए थी, वो कि पशुपति भगवान की थी यानी कि शिव भगवान की थी। ये भी कहाँ पे मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है दोस्तों। और 10th नंबर में आता है डांसिंग गर्ल जो कि कासे की थी, ये भी कहाँ पे मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में कासे की चीज बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए हम लोग इसे कास्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। और 11वें नंबर में दोस्तों गोदीवाड़ा, ये कहाँ पे मिला है, लोथल में मिला है। लोथल जो कि गुजरात में है। और गोदीवाड़ा का मतलब दोस्तों बंदरगाह होता है, एक प्रकार का पोर्ट होता है। 12th नंबर में कॉपर का डॉग, कॉपर का डॉग कहाँ पे मिला है दोस्तों, तो ये भी लोथल में मिला है। शतरंज जिसे हम लोग चेस भी बोलते हैं, ये भी मिला है लोथल में। 14th नंबर में हवन कुंड, ये भी लोथल और कालीबंगा में मिला है दोस्तों। 15th नंबर में आपका आता है ओनली साइड विदाउट मदर गॉडेस, एकमात्र ऐसा स्थल जहां पे देवी की मूर्ति नहीं थी, जो कि कालीबंगा में मिली है दोस्तों, राजस्थान में। बाकी और जितना भी स्थल मिला है दोस्तों वहां पे मेल और फीमेल दोनों गॉड की मतलब मूर्ति थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मूर्ति मिली है वो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स भगवान का ही मिला है यानी कि। 16th नंबर में दोस्तों बात करते हैं तो वुडन प्लग यानी कि लकड़ी का खल यानी हल जोतने वाला सामान जो कृषि में यूज होता है दोस्तों, ये भी कालीबंगन में मिला है। 7th नंबर में अगर बात करते हैं वेल यानी कि कुआं, ये भी कालीबंगन में मिला है। 18th नंबर में बात किया जाए दोस्तों बोन्स ऑफ केमल यानी कि ऊंट की हड्डी, ये भी कालीबंगन में मिली है दोस्तों। 19th नंबर में आता है मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स का मतलब मिट्टी का जो ईंट होता है दोस्तों, वो भी कालीबंगन में मिला है। 20 नंबर का अगर बात किया जाए बोन्स ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़े की हड्डी, ये भी सुरकोटदा में मिली है, ये भी गुजरात का क्षेत्र है दोस्तों। 21 नंबर का अगर बात किया जाए दोस्तों तो ब्रोंज टॉयस यानी कि कांसे की खिलौना, कांसे का खिलौना, ये दैमाबाद में मिला है दोस्तों, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है। 22 नंबर में बात किया जाए दोस्तों गोल्ड रिंग्स यानी कि सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, ये भी धौलावीरा में मिला जो कि गुजरात के क्षेत्र में है दोस्तों। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण वस्तु थे दोस्तों। और भी कुछ वस्तु है उसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो जो सबसे प्रमुख है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहां से देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहिएगा तो।
23 नंबर में दोस्तों डेम्स है। डेम्स यानी कि बांध, ये भी धौलावीरा में मिला है दोस्तों। धौलावीरा गुजरात में पड़ता था। वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम भी धौलावीरा में देखने के लिए मिला है दोस्तों। और 10 अल्फ़ाबेट्स यानी कि 10 जो है वर्णमाला कहाँ से मिली है दोस्तों, ये भी धौलावीरा में मिला है। कॉपर आइटम्स यानी तांबे की जो कुछ सामान है, वस्तुएं है, ये चंद हुदरों से मिली है दोस्तों, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। लिपस्टिक्स, जो लिपस्टिक भी दोस्तों चंद हुदरों में मिली है, ये भी पाकिस्तान में था उस समय। और विदाउट सीताडेल, ये भी चंद हुदरों में मिली है दोस्तों। बार्ले यानी कि जौ, ये बनवाली में मिली है, जो कि हरियाणा का क्षेत्र है। और ओवल शेप सेटलमेंट यानी कि अंडा आकार में जो सेटलमेंट था घर का वहां पे, ये भी बनवाली में मिली है दोस्तों। अभी अगले के स्लाइड में हम लोग ये सीताडेल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर का पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये एक नियोजित शहर था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर के रूप में बसा हुआ था, जो कि नियोजित था। नियोजित का मतलब पूरी तरह से वो शहर बसा हुआ था। तीसरा नंबर पे दोस्तों ग्रिड व्यवस्था, वहां का शहर कैसा था दोस्तों? ग्रिड व्यवस्था था। तो ग्रिड व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो घर होगा वो सड़क, घर और सड़क दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो दोस्तों देखिए कि ग्रिड व्यवस्था क्या होता है। इसमें जो घर होती है दोस्तों, सड़क के साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से सड़क है, इधर ये, इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, और बगल में ही घर है उसका 90 डिग्री के एंगल के साथ। जैसे ब्लॉक ए हो गया, ब्लॉक बी हो गया, ब्लॉक सी हो गया, ब्लॉक डी। तो इस तरह से जो व्यवस्था होता है दोस्तों, उसे हम लोग ग्रिड व्यवस्था कहते हैं। और सड़क कैसी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी थी और लंबी थी। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, जो मेन गेट होती थी घर की, वो घर के पीछे होती थी मेन गेट। और जल निकासी के लिए वहां पे अंडरग्राउंड सिस्टम था। सोच सकते हैं दोस्तों, आज से 5000 से 7000 साल पहले जमीन के अंदर नाली को बनाना, ये भी कितनी बड़ी बात है। और अभी के समय में दोस्तों नाली ओवरफ्लो हो जाती है ऊपर से ही। और कोई भी टेम्पल नहीं था दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में। और ये एक महिला प्रधान समाज है दोस्तों। और जाति बात भी वहां पे नहीं थी कि ऊंचे कास्ट के लोग नीचे कास्ट के लोग से भेदभाव कर रहे, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और वहां का जो दोस्तों शहर था वो सीटाडेल पर आधारित था। तो सीटाडेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी शहर जो है ना पूरी तरह से किले के अंदर अगर बंद रहेगा तो उसे हम लोग सीटाडेल कहते हैं। तो इसमें दो तरह का बात आता था दोस्तों। सीटाडेल का जो शहर होता था उसमें दो भाग होता था, एक उच्च भाग होता था, एक निम्न भाग। उच्च भाग जो होता था यानी ऊंचा वाला भाग, वो वेस्ट डायरेक्शन में होता था, और जो नीचा वाला भाग होता था वो ईस्ट डायरेक्शन में होता था। जो ऊंचे वाले भाग होते थे दोस्तों, उसमें अमीर लोग सब रहते थे, और नीचे वाले भाग में कॉमन पीपुल रहते थे, साधारण लोग जैसे मजदूर हो गया। और 11वें नंबर का दोस्तों जो पॉइंट है, उसकी इकोनॉमी कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो जो इकोनॉमी थी यानी अर्थव्यवस्था थी, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। मतलब कि कृषि प्रधान वो एक सभ्यता थी। उसमें किस किस चीज की कृषि की जाती थी, तो इसका भी बारे में देख लीजिए दोस्तों। राइस की वहाँ पे कृषि होती थी, वेट की होती थी यानी कि गेहूं की, बार्ले यानी कि जौ, इंडिगो यानी कि नील, पी यानी कि मटर, कॉटन यानी कि रुई। तो ये सब चीज की वहाँ पे खेती होती थी दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अभी 5-6 पॉइंट और है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके अगला टॉपिक रहेगा सर, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, एंड ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। दोस्तों 12th नंबर का पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ट्रेड रिलेशन कैसा था, यानी व्यापार संबंध कैसा था। मतलब अगर व्यापार करता है तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक व्यापारी सभ्यता भी है।
तो व्यापार किनके साथ करती थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता? तो एक देश है पर्सिया, जिसे फारस भी कहते हैं, अभी इसका करंट में नेम है ईरान। तो पर्सिया और मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छा था। मेसोपोटामिया को भी हम लोग इराक कहते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। अगर 30 नंबर का पॉइंट देखें तो पेस्टोरल एक्टिविटीज, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। किस किस चीज का पशुपालन करते थे? तो ऑक्स, बुल, डॉग, हॉर्स और कैट, ये सब जानवर का पशुपालन करते थे। पर एक बात यहाँ पे ये भी आता है दोस्तों, पर वहाँ पे गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। यानी वहाँ के लोग गाय नहीं पालते थे। अगर नहीं पालते थे दोस्तों, तो ऑक्स और बुल फिर कहाँ पे आएगा? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है एक। 14 नंबर का पॉइंट है दोस्तों स्क्रिप्ट, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अनडेसिफर्ड लिपि थी। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे पढ़ा ना गया हो कभी भी। तो इसकी लिपि एक चित्रात्मक थी। चित्र के जरिए से कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता था और लगभग 400 सिंबल्स भी मिले हैं चित्र के। और फॉर्मेट कैसा होता था दोस्तों? लिखने की जो शैली होती थी, एक बार राइट टू लेफ्ट जाते थे, फिर लेफ्ट टू राइट आते थे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, इसको नोट्स बना के आप लोग लिख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मस्ट वर्शिप्ड एनिमल था, यानी कि जो सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला जानवर था, उसमें एक सिंग वाला गेंडा है, वन हॉर्न यूनिकॉर्न और हम्ड बुल, यानी कि जो कुबड़ वाला जो सांड है वो। तो ये दोनों को बहुत ज्यादा वहाँ पे पूजा किया जाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा देख ले। ये फीचर्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फीचर्स है, ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ से कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉपर कहाँ पे मिला था दोस्तों? उस समय राजस्थान के खेतरी जगह है, वहीं से कॉपर की खोज की गई थी। गोल्ड कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो ईरान और कर्नाटक में गोल्ड मिला था। कर्नाटक में कोलर जगह है, वहीं पे मिला था। टीन कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो टीन अफगानिस्तान और ईरान में टीन देखने के लिए मिला था। और पक्की मिट्टी यानी पक्की मृदा कहाँ पे मिली थी? ईरान में मिली थी। पक्की मिट्टी का शेप कैसा था? एक रेक्टेंगुलर आकार में था दोस्तों। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, तो इसे नोट कर ले दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग इसके अगले वाले स्लाइड में हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, यानी एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दोस्तों, उसका पतन का क्या कारण था? इसे शॉर्टकट में IVC भी लिख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सभ्यता जो खत्म हो गई, इसका क्या कारण है? ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पहला नंबर में जैसे कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट ये भी बोला जाता है कि फायर यानी कि आग लग जाने के कारण ये खत्म हो गई। तीसरा कारण ये भी है दोस्तों कि अर्थक्वेक के कारण ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। चौथा कारण ये भी माना जाता है कि मलेरिया जैसे बीमारी के कारण भी ये सभ्यता खत्म हो गई। पांचवा नंबर का कारण ये भी है दोस्तों, इन्वेजन ऑफ आर्यन, यानी कि आर्यों के आगमन, यानी आर्यों के आ जाने के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण वही है दोस्तों, मिला जुला के, कि पर्यावरणीय संतुलन, यानी पर्यावरण के संतुलन को बिगड़ने के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई दोस्तों। तो जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का, हम लोग इन्वेजन ऑफ आर्यन यानी आर्यों का आगमन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नोट डाउन हो गया तो अच्छी बात है दोस्तों। तो पार्ट 1 वाले और पार्ट 2 वाले क्लास में पूरी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो अगर क्लास होता है तो वो होगा आर्यों का आगमन के बारे में। ये इन्वेजन ऑफ आर्यन वाला जो होगा टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।